ध्यान दो भाई, लिखना बंद कर दो सभी। ये हमारा तीसरा पार्ट है, कहने का मतलब तीसरी क्लास, नए सत्र की तीसरी क्लास। ध्यान दीजिएगा भाई, हमने आपको बता दिया, पूरा भी व्याख्यान किया है, जो भी सबसे पहले हमने पढ़ा दिया, इंट्रीगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा दिया। अब इंट्रीगेटिव सेंटेंस का डबल एस वर्ड की हम बात कर रहे हैं। भैया साइलेंट हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा, बातें नहीं। फॉर्मूला सामने लिखा है कि इस फॉर्मूले की सहायता से आप हिंदी का सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट आप कर सकते हो। डबल एस वर्ड डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रीगेटिव सेंटेंस की हमने बात की थी, तो उसमें क्या नहीं था, नोट नहीं था। आगे सेंटेंस सेम था, फॉर्मूला सेम था, डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे नीचे देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में पहला, कहने का मतलब सभी के एग्जांपल हम दोबारा से लिख दिए। अब पॉजिटिव सेंटेंस में इसमें पहला हमने एग्जांपल जहाँ पे लिखा था, उसका फॉर्मूला आपको पता है कि ध्यान रखना क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये था ना। और इसकी हम बात करते हैं तो इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। माउथ नहीं बोलना सीधा करो, अब माउथ बोलते ही पनिशमेंट होगा। तो देखिएगा, राम आम खाता है, सबसे पहले क्या लिखना में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाता है यानी ईट, इसके साथ में क्या लगा देना है, एस या ईएस। तो अब इसके अंत में क्या है, वर्ब के अंत में टी है, ओ एक्स ई एच एस एस डबल एस जेड थोड़ी है। अगर ये होते तो ईएस लगाते, अब यहाँ पे टी है, क्या लगा देना हमें, एस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आम यानी मैंगो। अब हम बात करते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है, तो हमें क्या कर देना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की का प्रयोग करना है, रीड का। इसके साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। ये समझ में आ गया ना, पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। किसका पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका पढ़े हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसके बाद में फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, आज पूरा हो गए। इसके बाद में कल कौन सा पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आपने लिख लिया ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लिख रहे भी है ना, आज भी कल पढ़ेंगे। आज आपने लिख लिया है, कल हम यहाँ लिखवाने वाले हैं, ठीक है। अभी तो प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सेम एग्जांपल है कि राम आम नहीं खाता है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट। तो राम, उसके बाद में डूडल में किसका प्रयोग करना है, डज का, क्योंकि इसी नेम के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, डज का। उसके बाद में क्या लगा देना इसके साथ में, नोट। इसका फॉर्मूला जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, क्या था, सब्जेक्ट प्लस डूडल नोट प्लस रखी प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद होने चाहिए, इन्हीं की सहायता से तो आप बना पाओगे ना। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद में डज नोट लिख दिया, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नोट, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं,